Now it's difficult for me to go out and experiment. I'm going to South. My actors, who I thought were my friends, because they feel scared to say no, because they want to be a certain way, they ghost you. OTTs have disrupted the system, but I will do it on my terms and conditions and my way. I'll not do it any other way. Whatever may come, I will leave, I will walk out, I will quit. 28 years in the industry, 80 films combined across the board in the capacity of a director, producer and screenwriter. Multiple genre-defining films and multiple disastrous films later, अनुराग कश्यप आज तक टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, लेकिन सैडली अपनी फिल्मों के चलते नहीं, बल्कि अपनी ऑनलाइन रिमार्क्स और रैंटिंग के चलते। अनुराग ने अपने बहुत सारे रीसेंट इंटरव्यूज और पॉडकास्ट्स में ऐसी कई बातें करी हैं जो अनडिनायबली सेंस बनाती हैं। मैं बोलता हूँ जाके वर्कशॉप करो, थिएटर करो, लेकिन वो जिम करते हैं। So this is the mindset here. Let's just remake what's already worked. Here everybody is trying to repeat a formula. They think one thing works. Everybody is trying to create one universe. But a lot of what he has said and posted in the past and literally in the past few days itself might hold some truth to it. लेकिन जिस तरह से वो अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बातें बोली हैं अपनी रीसेंट पोस्ट्स में, is clearly crass. ब्राह्मण्स में मैं मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम? ये अनुराग कश्यप का रीसेंट रिप्लाई था इस कमेंट का। ब्राह्मण्स तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी वो उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। अब कहने को तो ये कास्टिस्ट कमेंट का एक कास्टिस्ट रिप्लाई है, लेकिन इस केस में सोचने वाली बात ये है कि ऐसे लाखों ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया पे जो अपने आप को जाति और धर्म का रक्षक बताते हैं। बट क्या आप ये कभी एक्सपेक्ट करोगे फ्रॉम अ सीमिंगली इंटेलिजेंट, एजुकेटेड एंड ग्रोन अप मैन लाइक अनुराग कश्यप टू मलाइन एन एंटायर कम्युनिटी बेस्ड ऑन अ कपल ऑफ कमेंट्स? एक बंदे ने अगर ऐसा कमेंट किया है तो क्या सारी की सारी कम्युनिटी पे मुद्दे देना सही है? एक वक्त था जब अनुराग कश्यप की कोई भी नई फिल्म अनाउंस होती थी या फिर थिएटर पे रिलीज होती थी तो उनके फैंस ही नहीं बल्कि जनरल पब्लिक भी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग इट। लेकिन अब सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता कि अनुराग कश्यप की कोई नई फिल्म आई भी है या नहीं। एंड टू मेक दिस वर्स, जब भी अनुराग की कोई नई न्यूज आती है देन इट इज ऑलवेज इन अ बैड टेस्ट। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोल दिया, किसी कम्युनिटी को ऑफेंड कर दिया, या फिर कुछ नहीं तो बॉलीवुड को ही हर पॉडकास्ट और इंटरव्यू में गाली पे गाली दे। दिस इज लिटरली ऑल दैट यू ईदर हेयर फ्रॉम अनुराग और हेयर अबाउट अनुराग nowadays. Let's not forget कि ये वही आदमी है जिसने हमारे को कल्ट क्लासिक आइकॉनिक फिल्म्स लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी, गुलाल, रमन राघव, शैतान, नो स्मोकिंग और उड़ान जैसी फिल्में दी। If not legendary, this man sure is iconic. लेकिन at this moment in time अनुराग कश्यप बहुत तेजी से बदल रहे हैं उस आदमी में जिसकी फिल्में हमारे को किसी टाइम पर देखनी पसंद थी, और अब उनका वो सिग्नेचर फिल्म मेकिंग स्टाइल जो हम सबको पसंद था वो कंप्लीटली एब्सेंट तो है ही, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज बिकमिंग अ पेन टू वॉच एंड लिसन टू बिकॉज ऑफ हिज consistent non-constructive ranting. So what really led to this state of Anurag Kashyap's? क्यों वो consistently rant और complain करते रहते हैं while his peers in the industry are still making amazing content? How far has his alcoholism and medication abuse pushed him? बॉलीवुड में काम करके नाम कमाया और जब बॉलीवुड पे प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन ढूंढने का टाइम आया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर साउथ भागने की तैयारी क्यों? Does he not realize कि इनका स्टिंकिंग एटीट्यूड जो है इंडस्ट्री की तरफ वो एक कोर रीजन हो सकता है for him not getting any producers or any good actors to work with him? Although इस वक्त हर कोई फोकस्ड है इनकी लेटेस्ट ब्राह्मण रिमार्क वाली कंट्रोवर्सी की तरफ, लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अभी से ऐसे नहीं है। He has had a long existing pattern of wanting to become number one a film making totalitarian, and second saying things out of extreme frustration which comes from his alcohol and medication abuse, and also to a certain degree the self-inflicted industry isolation that he is going through. आज इन्हीं सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट डिस्क्रेडिटिंग अनुराग कश्यप फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर बॉलीवुड एट लार्ज। दिस इज इन नो वे अबाउट पुटिंग हिम डाउन, बट इन फैक्ट इस वीडियो में मैं वॉइस करने की कोशिश करूंगा वो फीलिंग्स जो एज एन अनुराग कश्यप फिल्म मेकिंग फैन और मेरे साथ साथ बहुत सारे और ऐसे फैंस को भी मुझे यकीन है ये फील होता होगा उनके आजकल की हरकतों को देखकर। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। एक चीज अनडिनाइबल है that अनुराग कश्यप for the longest time has been one of the most important voices and one of the most important critics of Bollywood within Bollywood. The problem with Hindi cinema is we think we have to create the next big blockbuster. It's not like earlier producers like Gulshan Rai who take a chance on a Yash Chopra and make a Kala Patthar or like Trishul or Diwar or whatever.
हमारे यहाँ तो हीरो वर्शिप है। आप हिंदी फिल्म में काम करना चाहते हो लेकिन किसी को हिंदी लिखना बोलना पढ़ना ही नहीं आता। अब हिंदी फिल्म जो है वो 500 और 800 करोड़ कमाना चाहती है, वो फिल्म नहीं बनाना चाहता। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने इंटरव्यूज में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में सुपरफिशियली तो बहुत इंटेलिजेंट लगती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में नंबर 1 कोई सेंस नहीं बनाती, एंड नंबर 2 वो ये बातें करते हैं, लगता है उनको सुनकर कि ये बोल रहे हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। Everybody expects to be treated like a star. Otherwise they'd feel disrespected. So what do you think you are asking for in these interviews, अनुराग? आपने एक सर्टेन तरीके का सिनेमा बनाया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, पसंद किया और आपकी फिल्मों को हिट करवाया, and now you want everybody in the industry to keep worshipping you for your old hit films. आप चाहते हैं कि प्रोड्यूसर आपको पैसा दे दे, कोई सवाल जवाब ना करे, जो आपका मन करे वो आपको करने दे और कोई आपसे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट ना करे। एक सुपरस्टार भी तो एक्सपेक्ट यही करता है बिल्कुल कि उसको ऐसे ही ट्रीट करा जाए। मुझे कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दो, मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझे पैसा दे दो जितना मैं मांग रहा हूं, और आप भी यही मांग रहे हो। I'll not do it any other way. Whatever may come, I will leave, I will walk out, I will quit. But everything has to be the way I want to do it. Is this not exactly what a superstar demands? Are you not countering your own statements here? I still go by the old dictum of what filmmakers used to say, audience will see what we put on screen. Now this might be right up until a certain point. फिल्म मेकिंग जितना एक क्रिएटिवली इंक्लाइंड एंडेवर है उतना ही एक बिजनेस इंक्लाइंड एंडेवर भी है, और ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से यही होता आया है। प्रोड्यूसर को जहां ज्यादा ऑडियंस की डिमांड दिखेगी वो नेचुरली वहां ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। और जहां तक रही बात इन्वेस्टमेंट इन कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की, विच इज ऑल्सो योर फोर्टे, बारहवीं फेल, लापता लेडीज, अंधाधुन, सेक्शन 375 आर्टिकल 15, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और मुल्क जैसी फिल्मों को ग्रीन लिट भी किया गया है। प्रोड्यूसर्स ने इन फिल्मों में इन्वेस्ट भी किया है और साथ ही ये फिल्में हिट भी साबित हुई हैं। और इस टाइम पिक्चरों के नाम पे आप बना रहे हो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत और दोबारा जैसी धीपिटी की फिल्में, और इस रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपकी डिमांड ये है कि प्रोड्यूसर आपको पैसा दे, आपसे क्वेश्चन ना पूछे, आपके फिल्म मेकिंग प्रोसीजर में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, और साथ ही ये फिल्म जब आप लगाए तो आपका ओल्ड डिक्टम वाला ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि मैं जो बना रहा हूं ऑडियंस वो देखेगी, मैं वो नहीं बनाऊंगा जो ऑडियंस देखना चाहती है। हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? Where is Kennedy? And whose hands is Kennedy in? He keeps talking about Kennedy again and again, but now let's look at this thing very logically. ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि हम एक ऐसे टाइम से निकल रहे हैं जहां पे कुछ भी अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनेगा तो वो थिएटर्स तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा। कैनेडी फिल्म में अंबानियों को बड़े पापा बोल के रेफर किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को चूतिया बोला गया है, और सेंट्रल सरकार पे भी मल्टीपल डिग्स लिए गए हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से तो ये सब कुछ करा जा सकता है, लेकिन ये होगा नहीं, और ये आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। अब जब आपको पता है ये सब कुछ फिल्म में है और आपको ये फिल्म बनाते हुए पता भी होगा कि इस फिल्म को पोटेंशियली रोका जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट, देन व्हाई इन एवरी इंटरव्यू डू यू हैव टू एक्ट सरप्राइज्ड कि कैनेडी रिलीज ट्रांसलेशन में कहीं पे लॉस्ट हो गई है? कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कौन से थिएटर्स इस फिल्म को प्लेटफॉर्म या फिर रिलीज करने का रिस्क लेंगे? कॉमेडियंस को कॉमेडी करने के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है हमारे देश में, और आपकी तो फिल्म वो है जो डायरेक्टली सरकार पे डिग लेती है। अगर आपको ये लग रहा है कि कैनेडी को बार बार मेंशन करने से पब्लिक सपोर्ट आ जाएगा, पब्लिक मोमेंटम आ जाएगा इस फिल्म के पीछे, तो ऐसा होने वाला नहीं है जनाब। क्योंकि एक बात सोचिए कि इस टाइम हमारा देश भाषाओं में डिवाइडेड है और रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। और कैनेडी खाली बॉलीवुड ही नहीं, आपके चहेते, आपके रीसेंट फेवरेट्स मलयालम सिनेमा वाले भी रिलीज नहीं करते। कथकली 2016, पपिलियो बुद्धा 2013, डैम 999 2011, पिथाविनुम पुथरानुम 2013, ये कुछ ऐसी मलयालम फिल्में हैं जो या तो रिलीज नहीं हुई, इनके रिलीज में बहुत सारी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आई, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के चलते सेंसर बोर्ड को इन सारी फिल्मों में बहुत सारे कट्स लगाने पड़े। तो सर ऐसा नहीं है कि आप मलयालम सिनेमा में जाएंगे और आपको वहां पे स्कॉट फ्री पास दे दिया जाएगा कि आप जो मर्जी बोलो, जो मर्जी बनाओ, वहां पे भी आपको सरकार आके पकड़ेगी जैसे वो बॉलीवुड में पकड़ रही है। ये अगेंस्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ये एक सच्चाई है। But he said something. He said the reason why South filmmakers connect to the audience is because most of them are not gone to university. तो सर इस हिसाब से तो जब तक आपकी फिल्में लोगों से कनेक्ट कर रही थी तब तक डायरेक्टर्स का यूनिवर्सिटी एजुकेटेड होना पॉइंट रखता था, और अब जब पुष्पा जैसी फिल्में हिट हो रही हैं तो उन डायरेक्टर्स का जिनके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उनकी एग्जिस्टेंस का कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी मत जाओ, फिल्म एजुकेशन मत लो, क्योंकि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और आप खुद एक यूनिवर्सिटी एजुकेटेड पर्सन है who was connecting very well with the people not less than 10 years ago. They can't even make a Pushpa. यहाँ पे he is yearning और challenging Bollywood to make something like Pushpa, but in a very next interview he says this. अगर आप 10 पैन इंडिया फिल्म एक साथ बैठ के देख लोगे तो आपको सब एक जैसी लगेंगी,
तो उससे इंडस्ट्री की हेल्थ को बेनिफिट नहीं मिलता। तो आपका ये कहना है और आपका ये मानना भी है कि सारी की सारी पैन इंडिया फिल्में जो रिसेंटली रिलीज हुई हैं वो एक जैसी ही हैं। देन व्हाई इन द लास्ट इंटरव्यू वर यू आस्किंग और चैलेंजिंग बॉलीवुड टू मेक समथिंग लाइक पुष्पा और केजीएफ? देन ही फर्दर कॉन्ट्रडिक्ट्स हिमसेल्फ. I'm saying a Pushpa is made by a Sukumar, and if you go down south, they invest in a filmmaker and empower them to make a film. जब आपने ये खुद ही बात बोली है, आप इस बात में बिलीव करते हैं कि पैन इंडिया मसाला फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री की हेल्थ पे कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा, ये सारी दिखती भी सेम है, देन व्हाई वुड यू वांट बॉलीवुड टू एम्पावर अ डायरेक्टर लाइक सुकुमार जो इसी फॉर्मूले को यूज करके पुष्पा 3 भी बनाएंगे? पता है इनकी बातों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? डीप डाउन इनसाइड ही इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बिकॉज़ दैट्स व्हाट ही हैज डन एंड स्टूड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड ही हेट्स पैन इंडिया मसाला फिल्म्स। लेकिन जाना है अब साउथ जहां पे ये फॉर्मूला इस टाइम सर चढ़ के बोल रहा है, तो उनको तो अपीज करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। Creatively, I've had the kind of freedom. I went away from this big studio film. यहाँ पे अनुराग बात कर रहे हैं अबाउट हिज फिल्म बॉम्बे वेलवेट जो इन्होंने धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स के साथ बनाई थी। वो फिल्म हो जाती है फ्लॉप, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर बॉम्बे वेलवेट हिट हो गई होती तो ये भाई साहब करण जौहर धर्मा के बारे में कुछ और ही पॉजिटिव गाने गा रहे हो। अगेन लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये यहाँ पर भी अपने फेलियर को नहीं एक्नॉलेज करते बीइंग द डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे वेलवेट, बल्कि पिन पॉइंट करने लग जाते हैं प्रोडक्शन हाउस को। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर हिज पीयर्स लाइक अनुभव सिन्हा एक्सेल जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं आज तक रावण के फ्लॉप होने की। हमारे यहाँ कॉमिक बुक की परंपरा नहीं है, तो कई बार हो सकता है मैंने कुछ ऐसी बातों को मान लिया ये सोच के कि ये बात इसको मुझसे ज्यादा आती है, वो मेरा गलत फैसला था, मैं भीड़ का हिस्सा बन गया, ये मैंने गलती की। People from television have gone into OTT now. There's zero cinema experience. They don't understand cinema. चलो एक बारी को मान भी लेते हैं that OTT people do not know cinema. But how can you be so blind towards the fact कि यही OTT people ग्रीनलिट कर रहे हैं ऐसे शोज को जो कभी इंडियन टीवी पे नहीं बन पाते, ग्रीनलिट कर रहे हैं ऐसी फिल्मों को जो कभी थिएटर रिलीज देख भी नहीं पाती, और साथ ही इन शोज और इन फिल्मों को ग्रीनलिट करके वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऐसे नए टैलेंट को जो कभी भी बॉलीवुड में घुस ही नहीं पाता। Streamers' primary motive is not to create cinema, is to increase subscriber base. And to increase subscriber base, they have to dumb it down. Black Warrant, Khauf, Rocket Boys, Freedom at Midnight, Cat, Gullak, Tabbar. Are these exceptional OTT web shows dumbed down? Sardar Udham, Shershah, Mimi, Chamkila, Darlings, Gulmohar and The White Tiger. Are these not exceptional films which were directly released on OTTs and not dumbed down? क्योंकि आपके लॉजिक के हिसाब से तो इन शोज और फिल्मों को डम होना चाहिए। अब OTT वाले आपके कॉन्सेप्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर आपकी बनाई हुई फिल्मों को खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं करना चाहते, इसलिए आपने सबको ये बोलना शुरू कर दिया कि OTT वाले लोगों को सिनेमा आता ही नहीं। One of the biggest stars is Mammootty. Look at the films he's doing. How many Hindi film actors will do those kind of experiments? But I believe that Mammootty, as an actor, at this stage of his career, is taking so many chances. अब मलयालम इंडस्ट्री में जाना है तो वहां के कुछ एग्जांपल्स को निटपिक करो और उनसे ब्राउनी पॉइंट्स लो। If मलयालम सिनेमा has Mammootty साहब, then we have Mr. अमिताभ बच्चन, who is 82 and still doing creative roles. अमिताभ जी ने चेहरे में एक्ट करने के लिए पेमेंट भी नहीं ली थी। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार ऑफ द मिलेनियम होने के बावजूद भी he agreed on playing Ashwatthama, who was the second lead in Kalki right next to Prabhas. He experimented with a film like Chini Kam, which was extremely controversial 20 years ago. और पा में वो अपने बेटे के बेटे बने थे। तो जनाब अगर किसी इंडस्ट्री की शर्मगाह को सहलाना है तो थोड़ा दिमाग लड़ा के तो सहलाइए। बिगेस्ट सुपरस्टार वाला तो टर्म मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, मैं तो कॉन्सेप्ट में ही बिलीव नहीं करता। आपका ये सोचना कि सुपरस्टार कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड लॉजिक के हिसाब से जीरो सेंस बनाता है। सुपरस्टार्स इंपॉर्टेंट ही नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और इसी बात को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था आपके पीयर मिस्टर देवाकर बैनर्जी ने मेरे पॉडकास्ट पर। जितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज होंगी और जितनी वो हिट होंगी उतनी हमारी छोटी पिक्चरों के लिए पैसे बचे। एक सुपरस्टार बहुत सारा पैसा लेके आता है जो छोटे स्टार नहीं लेके आ सकते। यही बहुत सारा पैसा जो सुपरस्टार अपनी हिट फिल्में देने के बाद लाते हैं, यही पैसा एम्पावर करता है प्रोडक्शन हाउसेस को छोटे कंटेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए। इसी पैसे से बैक होती है नई कहानियां, नया टैलेंट। अब आपके साथ आज की डेट में आपके बिहेवियर के चलते कोई सुपरस्टार काम नहीं करना चाहता तो सुपरस्टार कल्चर ही खराब है। अब ये सारी इंटेलिजेंट साउंड करने वाली जो स्टेटमेंट्स थी वो आउट ऑफ लॉजिक कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा थी, और एग्जैक्टली यही हुआ इनकी रीसेंट ब्राह्मण स्टेटमेंट के साथ। लेट मी ब्रेक दैट डाउन फॉर यू। सीबीएफसी डिमांड करती है फूले फिल्म में 12 कट्स अपॉन द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी। फिर सीबीएफसी फूले के मेकर्स को जाके बोलता है कि ये सब कुछ हटाओ। क्यों? क्योंकि हमारी रूलिंग सरकार ने तो कास्ट सिस्टम ही खत्म कर दिया। और ये मैं
मैं खुद ब्राह्मण होते हुए बोल रहा हूं कि सीबीएफसी का ये बोलना बिल्कुल बेवकूफाना था। कास्ट बेस्ड क्राइम एंड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे देश में काले धब्बे की तरह मौजूद है। तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। In April, Shubham was beaten up by his teacher on allegations of theft, which he denies. He says it's a common excuse teachers use to pick on Dalit students. मेरा भाई ये रात को घर से गया था, उसके बाद गाँव में जुलूस था जो वहीं पर खींच कर भी नहीं आया। और फिल्मों द्वारा इस सब्जेक्ट पे, इस धब्बे पे बात भी होनी चाहिए, लेकिन अनुराग का ये बोल देना कि मैं पूरे ब्राह्मण समाज पे मूत दूंगा, ये बिल्कुल गलत था। अगर ये उस बंदे को टारगेट करते जिसको ये रिप्लाई दे रहे थे तो फिर भी समझ आता, लेकिन पूरी कम्युनिटी को मलाइन कर देना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि ये वही बात हुई कि अनुराग की बेवकूफाना स्टेटमेंट्स के कारण उनकी बेटी को डेथ और रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, जबकि उनकी बेटी की इस पूरे के पूरे केस में कोई भी गलती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही बीइंग अ ब्राह्मण जो मेरे पूर्वजों ने किया, मैं उसके लिए भुगतान क्यों करूंगा? और अगर आज की डेट और एज में बीइंग अ ब्राह्मण आई स्ट्रांगली स्टैंड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, और मेरे जैसे करोड़ों और ब्राह्मण हैं जो स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, क्या उनके सर पे मूतना भी ठीक है? और जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल प्रूव द फैक्ट टू यू कि ये जो भी आजकल बोल रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, वो एक बार और फॉस्टर और क्लियर हो जाता है इनकी खुद की लेटेस्ट अपॉलॉजी से, जहां पे ये क्लियरली लिखते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने पूरे ब्राह्मण समाज के लिए ये बोल दिया एंड आई एम सॉरी। तो बेसिकली आफ्टर लुकिंग एट all of his recent interviews and his recent and the past controversies, it saddens me to say this: अनुराग के पास इंडस्ट्री का कोई काम है नहीं। He is stuck in his glorious past and refuses to move on. ये फिल्में बनाना चाहते हैं without any thought of money invested and without any questions asked on the return that his film made, which is absolutely childish. जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो आजकल अगेंस्ट बॉलीवुड बोल रहे हैं और प्रेज करते हैं साउथ इंडियन सिनेमा को, मैक्सिमम आप उनमें एक चीज देखोगे कि इन्होंने अपने करियर अपनी हरकतों की वजह से खत्म करे, और इन्हीं की लाइन में अब आके लग चुके हैं अनुराग कश्यप। अनुराग रियलाइज करते हैं कि बॉलीवुड में कहां-कहां लूप होल्स हैं, कहां-कहां प्रॉब्लम्स हैं, कहां पे गड्ढे हैं और उनको कैसे भरा जाना चाहिए, लेकिन ये वो करना नहीं चाहते। ही डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट इन फैक्ट ही वांट्स टू rant about it. He is still an alcoholic who is still battling depression, and coming out of these two things is his erratic behavior, जिसकी वजह से इन्होंने सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर ली है इंडस्ट्री में आइसोलेशन, and this has further led him away from making good films. एक बात बोलता हूं, think about this. बॉलीवुड आज तक अनुराग कश्यप के घर की तरह रहा है, और अब ये दूसरी इंडस्ट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, which is absolutely fine, लेकिन ये वो करना चाहते हैं बॉलीवुड को गलियाकर। अब जिस इंडस्ट्री में ये माइग्रेट करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री वाले भी सूनर और लेटर यही सोचेंगे कि यार ये अपने घर वालों को हमारे घर में बैठ के गालियां दे रहा है, कल को हमने इसको यहाँ पे चांसेस दिए और इसने अपने आप को प्रूव नहीं करा, तो ये हमारे को भी किसी और इंडस्ट्री में जाके गालियां बकेगा। मलयालम इंडस्ट्री इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक इंडस्ट्रीज राइट नाउ इन इंडिया, एंड वी बीइंग योर फैंस वुड एब्सोल्युटली लव टू सी यू देयर, क्योंकि ये सारी चीजें करके आपको वहां पे मोमेंटरी एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप अपनी हरकतों की वजह से जैसे बॉलीवुड में आइसोलेट हो गए, वहां पे भी कर दिए जाओगे। एज अ फैन आई एम सेइंग दिस, इट्स हाई टाइम फॉर अनुराग कश्यप to look inside himself. Instead of blaming the entire environment, entire industry around him, he must find out what he is doing wrong and actually make a comeback. तो यही मैं कहना चाहता था इस इंटरव्यू के थ्रू। ब्राह्मण कंट्रोवर्सी पे एक खाली स्टैंड अलोन वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था, बिकॉज दिस मैन हैज हैड अ पैटर्न, हैज हैड अ प्री एग्जिस्टिंग पैटर्न जो ये करते आ रहे हैं चीजों का, और वो ब्राह्मण वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको समझने के लिए पैटर्न समझाना जरूरी था। दैट वाज माय इंटेंशन विद दिस वीडियो। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे जूल थीफ के रिव्यू में अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।